जय गुरुदेव। नमस्कार भक्तजनों। आज का जो मेरा प्रसंग रहेगा वो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है आज और सर्दी जुकाम और बुखार लगा हुआ है। लेकिन बाबा जी के बारे में बात ज़रूर करूँगी। तो आपको उनका एक प्रसंग सुनाती हूँ कि कितने गंभीर हो जाते थे बाबा जी कभी कभी। तो क्या हुआ कि एक बार बाबा जी हल्द्वानी के जो फर्नीचर मार्ट है, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पर अपने किसी काम से गए थे। वहाँ बैठे हुए थे तो अचानक बैठे बैठे उनकी वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और दुखी हो गए और एक ही स्थान पर देखने लगे। तो उनका साथ जो हमेशा दिया करते थे वो थे उनका ध्यान रखने वाले श्री पूरन चंद जोशी जी। तो वो भी साथ में ही बैठे थे। तो बाबा जी ने मतलब पूरन जी ने बाबा जी से बोला, बाबा जी क्या बात है, क्या आपको कोई कष्ट हो रहा है, क्या आपकी तबीयत खराब है? तो बाबा जी ने बहुत देर तक तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी ने कहा, पूरन मुझे ना एक चम्मच पानी पिला दे, वो बहुत कष्ट में है। पूरन को बिल्कुल कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन जो बाबा जी ने कहा वो उन्होंने तुरंत किया और पानी लेकर आए और बाबा जी ने उसमें से 2 चम्मच पानी पिए और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, बहुत आंसू निकलने लगे उनकी आंखों से। और बहुत दुखी मन से उन्होंने कहा कि पूरन, रमन चला गया, हमारे भारत से एक बहुत बड़ा ऋषि चला गया, पूरन रमन चला गया। तो भक्तजनों, हम सभी जानते हैं कि महंत ऋषि जो थे, रमन जी जो थे, बहुत बड़े महर्षि थे और बहुत उनकी ख्याति है, उनके बारे में आप कभी पढ़ के देखिएगा। तो वो अपने आखिरी समय में अरुणाचल प्रदेश में थे और अरुणाचल प्रदेश में ही उन्होंने अपने देह त्यागे थे। तो ये वही समय था और वो बाबा जी से बहुत जुड़े हुए थे और बाबा जी भी उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। तो ये जब बाबा जी फर्नीचर मार्ट पे बैठे थे तो ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब वहाँ अरुणाचल में महर्षि रमन जो है अपना देह त्याग रहे थे और यहाँ वो कष्ट बाबा जी को हो रहा था। बाबा जी उस चीज़ को महसूस कर रहे थे और इतने दूर होते हुए भी बाबा जी को ये पता चल गया था कि अब महर्षि रतन इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये सिर्फ आप लोगों को एक प्रसंग सुनाना चाहती थी मैं कि किस तरीके से बाबा जी जुड़ जाते थे अपने भक्तों के साथ, किस तरह से उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो दिल से दिल के तार जोड़ लिया करते थे। और पूरन चंद जी जो आपने सुना होगा ना, मैंने कहानी भी सुनाई थी, पूरन ओ पूरन, याद है? तो ये पूरन चंद जोशी जी जो है हमेशा नीम करोली बाबा जी के साथ जुड़े रहे, हमेशा कितने भाग्यशाली रहे होंगे, कितना उन्होंने कोई अच्छे कार्य किए होंगे कि वो हर वक्त बाबा जी के साथ जुड़े रहे और उन्हीं की वजह से उनके बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों को पता चलती है। तो आप भी इसी तरीके से बाबा जी से जुड़े रहिए, मन से उसे चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत करिए। अपना ये जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है आप इसको क्लिक कर लीजिए। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ इस फ़ोटो को। हाँ, ये देखिए, मैं एक पूरी फ़ोटो भी आप लोगों के लिए इसमें अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपके पास फ़ोटो नहीं पहुँच पा रही है किसी वजह से, आप इन तस्वीर को स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रखिए, बाबा जी से ना बातें कीजिए, बाबा जी को अपने कष्ट अकेले में कहीं बैठ के सुनाइए, उनसे बताइए आपको क्या कष्ट हो रहा है। और सच्चे मन से उनसे जब आप बात करते हैं ना, दिल से जब आप उनसे बात करते हैं और सेल्फिश नहीं होते हैं कि बस उनसे कुछ चाहिए तो ही आप उनसे जुड़ रहे हैं ना, तो बाबा जी खुद आपसे जुड़ेंगे और आपकी तकलीफ ख़त्म नहीं भी होगी ना तो कुछ कम ज़रूर हो जाएगी। बस विश्वास बनाए रखिएगा। मैं बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ कि अपने विश्वास को डगमगाइएगा नहीं, विश्वास बनाए रखिएगा। और मैं आगे भी इनके बारे में अच्छे अच्छे प्रसंग आप सब लोगों के आगे लाती रहूँगी। फिलहाल मैं चलती हूँ। नमस्कार।